सर दिशा होम के श्रृंखला के इस 8वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी बड़ा विचित्र लगता है कि दो हत्याओं के विषय में बात करते हुए इन तथ्यों श्रृंखला में हम स्वागत नामक शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भाग छोटा सा ही है, इसलिए अविलंब प्रारंभ करते हैं। जस्टिस फॉर दिशा, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर जिया, जस्टिस फॉर अभया। जय शिव शंभू। मैं पिछले कई भाग सतीश सालियान और प्रियंका सिंह के नाम से संबोधित करके रख रहा हूं। मुझे मुझे इस बात का ज्ञात नहीं है कि इन दोनों में से किसी को भी समय मिला होगा या उनको ज्ञात होगा कि ओनली ट्रुथ्स उनको संबोधित करके कुछ तथ्य रख रहा है। पर यदि है, यदि वो देखते हैं, तो यहाँ पर जहां हमने भाग 7 समाप्त किया था, अगर सतीश सालियान इसको देखते हैं या देखा है उन्होंने, या हमारे संगठन में ही किसी ने उन तक पहुंचाई हो ये बात, मेरे पास माध्यम नहीं है, नहीं तो मैं पहुंचा देता। तो सतीश सालियान को ये भले ही इस स्टोरी के बारे में ना पता हो, पर इस वीडियो के बारे में तो उनको ज्ञात होगा। इस वीडियो के बारे में उनको ज्ञात होगा। ये दिशा के दादर स्थित आवास में शूट किया गया है और उस समय सब घर पे थे। इस पोस्ट के बारे में तो पता ही होगा सतीश सालियान जी को, पता होगा। और यदि पता है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है कि सतीश सालियान जी जब जब मीडिया में आए वकील साहब के साथ, मार्च, अप्रैल, मई, बहुत आए हैं, बहुत जगह उन्होंने साक्षात्कार दिए हैं। ऐसा कैसे है कि न तो वो इसकी बात करते हैं और न इसकी, ये उनकी दिवंगत पुत्री के, के अंतिम 2-3 टच पॉइंट्स थे जो लोगों ने देखे। लाखों लोगों ने, एक दो ने नहीं, लाखों ने देखे, हजारों ने कमेंट्स किए। क्या उनको नहीं पता होगा? और अगर उनको पता है तो वो क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं बात की उन्होंने? इस पोस्ट के विषय में क्यों नहीं बोला आज तक? क्यों वो कभी तिथि, समय, घटनाक्रम, जितना उनको पता है इसके विषय में कभी नहीं बात करते? यही कारण है कि वकील साहब हमेशा उनके साथ होते हैं। जब भी तिथि समय की बात आती है, सालियान जी कुछ नहीं बोलते।
दुखद है और इसलिए दुखद है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ कुछ यूट्यूब पे चैनल्स सालियान जी के आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोगों को बता रहे हैं कि आप उनके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये दुखद है। परंतु जिस एकमात्र पुत्री के नाम पर वो लोगों के पास, नागरिकों के पास जाकर पैसे की मांग कर सकते हैं, उस एकमात्र पुत्री की आत्मा के लिए सत्य भी बोल सकते हैं, पूर्ण सत्य, सुविधाजनक सत्य नहीं, पूर्ण सत्य बोले सालियान जी। क्योंकि जो अब हो रहा है, जो हुआ है पिछले कुछ माहों में, वो सुविधाजनक बातें हैं, सत्य नहीं है। उससे न तो न्याय मिलेगा, न न्याय की दिशा में बढ़ेंगे, और इससे बड़ा घोर अन्याय दिशा की आत्मा के साथ नहीं हो सकता। ये आत्मा अशांत है, इसीलिए आज भी इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। सुविधाजनक सत्य से किसी का लाभ नहीं होगा, इनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। अगर वो मंशा नहीं है तो बात और है। न तो न्याय मिलेगा, न तो न्याय मिलने की दिशा में अग्रसर हो पाएगी बात, और दिशा की आत्मा हम और वो सत्य बोले साड़ियान जी, एक ही बेटी थी आपकी। चलिए, ऐसा कि इस पोस्ट से आप कुछ बोलते रहते हैं। इस पोस्ट पे हम वापस आएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे उनकी परम मित्र ईसाई जी की। अंतिम 2 भागों में हमने इस इंस्टाग्राम पोस्ट की बात की जो कि डिलीट कर दी गई, अकाउंट आई एम रश्मि देसाई। लेकिन इन्होंने केवल यही नहीं डिलीट किया, और भी कुछ, बहुत कुछ डिलीट किया है। एक उदाहरण देखिए, आई एम रश्मि देसाई, due to some reason I had to delete this post, but guys, can't live without you. देसाई जी, उनके भ्राताश्री, ये ये वैसे संदीप सिंह के बहुत विशेष हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये भी उस बर्थडे तथाकथित जन्म दिवस वाले वीडियो में नाचती हुई दिखी थी, राय, दिशा, ओबेरॉय। और ये पोस्ट भी देसाई जी ने डिलीट किया। क्या सालियान जी देसाई के विषय में नहीं जानते हैं? क्यों नहीं बात करते इनके विषय में? क्यों नहीं बात करते हैं? देसाई जी जून में बहुत व्यस्त थी। 6 जून 2020 को उन्होंने अपने भ्राताश्री को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी।
पर अकाउंट पे ध्यान दीजिएगा, रश्मि अंडरस्कोर देसाई 13। आई एम रश्मि देसाई नहीं, ये दूसरा अकाउंट है। थैंक्स टू सिंपल माइंड्स हेमा जी, उन्होंने सबसे पहले दिखाया था ये आज से 4 वर्ष पहले। और देखिए ट्विटर पे भी उन्होंने जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। और और रश्मि देसाई 13 के अकाउंट से ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, कुछ कहने सुनने को बचा है। इनकी प्रियतम मित्र का देहांत हो गया, अत्यंत संदेहास्पद परिस्थितियों में। और देसाई जी अपने दूसरे अकाउंट से क्या कर रही थी, ये भी देख लीजिए। ये चीजें हैं, इन्होंने अपने दूसरे अकाउंट को हैक किया है। और क्योंकि अधिकतर इनकी एजेंसीज ये सब करती हैं, पर इनके इनके सम्मति के बिना नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये है आई एम रश्मि देसाई, ये आई एम रश्मि देसाई। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जैसे कि एक एजेंसी है जो ये मैनेज करती है। ठीक। परंतु इनका दूसरा अकाउंट पे जाइए, जो उन्होंने क्या क्या पोस्ट किया, इनको दिशा से कोई मतलब न था। इसलिए कोई मतलब नहीं था। ये अपने और बिग बॉस के गुणगान करते नहीं थक रही थी उसी समय जब दिशा की मृत्यु हुई, उसने तुरंत बाद, विडंबना नहीं है ये दिखा रही है इस ओर है। पुरस्कारों की बात कर रही है जो इन्होंने अर्जित किए उसी समय, उसी समय। जून, 11 जून। मुझे भी रुका नहीं, जुलाई में भी ये नहीं रुका। जब इन्होंने और ओबेरॉय जी ने एक दूसरे से अपना प्रेम जताया, जो लड़की मर गई वो मर गई, क्या फर्क। इनको अपने अगली वेब सीरीज का विचार करना था, देखते जाइए। देखिए, व्यक्ति दो बाउंस, दो राज्य किया, समझिए। फिर तो सालियान जी को इनके विषय में नहीं पता है। जिस औरत ने पकड़े जाने पर ये बोला कि उसने दिशा से 7 जून को बात की, या सालियान जी नहीं जानते हैं इनके बारे में। इनकी और रोहन राय जैसे और ओबेरॉय जैसे लोगों की बात सबसे पहले करनी चाहिए।
हमें इस बात पे गर्व है कि हम सुविधाजनक कहानियां नहीं सुनते, सत्य बोलते हैं। अगले भाग में शीघ्र मिलेंगे। जय शिव शिव।